प्यारे साथियों नमस्कार। तो सबसे पहले जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और मैं अपनी तरफ से प्यारे साथियों आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे साथियों तो आ जाइए, जुड़ जाइए। और होली के साथ साथ भी पढ़ाई भी जरूरी है प्यारे साथियों। ऐसा नहीं है कि हम होली मनाने के चक्कर में घर परिवार में खुशियां मनाते रहे, हर्षोल्लास के साथ होली मनाए, ये भी जरूरी है, पर पढ़ाई को नहीं भूलना प्यारे साथियों। वैकेंसी भी आने वाली है, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ। जी हाँ, जितना जरूरी हमें हर त्यौहार में भाग लेना जरूरी होता है, मनाना जरूरी होता है, उतनी पढ़ाई यदि जरूरी हो जाए तो याद रखना सफलता के दरवाजे तक पहुंचने में देर नहीं लगेगा प्यारे साथियों, मेरी गारंटी है। तो आइए जरा हम अपने बिंदु पर बात करेंगे प्यारे साथियों। तो आज हम जिस बिंदु पर बात करेंगे, अविकारी यानी जो अव्यय शब्द होते हैं, ये 4 प्रकार के होते थे: क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि। तो विस्मयादि हमारा पार्ट नहीं आप तक पहुंचा था। जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, याद रखना आज का जो हमारा बिंदु होगा, लास्ट वाला बिंदु होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे मित्रों। मैं रियल बता रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखना। और आप जो पाठ्य सामग्री में चीजें नहीं मिलेंगी, जो आपके यदा कदा मित्र नहीं बताया करते, वो आपका भाई बताएगा। देखना आप तहलका मचाओगे, खुद ही यकीन मानोगे, लेकिन देखोगे तब। जरा याद रखना आज का जो हमारा बिंदु होगा क्या, विस्मयादि। विस्मयादि, जी हाँ, बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन हम कह सकते हैं मित्रों, विस्मयादि बोधक एक चिन्ह होता है। जी हाँ, इसी का एक चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। ध्यान से सुनना, एक एक चीज आपको मिलेगा। विस्मयादि बोधक अव्यय पर आज हम चर्चा करेंगे। चौथा इसका क्या होता है, प्रकार होता है अविकारी शब्द का। तो इसकी यदि हम डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें प्यारे साथियों, तो परिभाषा क्या कहती है? जी हाँ, जहां हर्ष, घृणा, शोक, जी हाँ, जहां हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, तथा जिनका संबंध, तथा हम क्या लिखे, तथा जिनका संबंध वाक्य में अन्य पदों, जी हाँ, अन्य पदों के साथ नहीं होता है, उसी को, जी हाँ प्यारे साथियों, उसी को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। उसी को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। याद रखना, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका संबंध वाक्य में अन्य पदों के साथ नहीं होता, किसका? अव्यय सूचक जो शब्द होते हैं, इनका संबंध वाक्य में अन्य पदों के साथ नहीं होता प्यारे साथियों। और इसकी डिफिनेशन, जहां हर्ष हो, घृणा, शोक, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। अब पॉइंट की बात ये आती है प्यारे साथियों, जी हाँ, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? हर पाठ्य सामग्री में नहीं मिलती प्यारे साथियों। जी हाँ, हम लिख रहे हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस शब्द के साथ होता है? तो याद रखना, प्रयोग अव्यय सूचक शब्दों के साथ होता है। अव्यय सूचक शब्दों के साथ होता है। किसके साथ होता है? अव्यय सूचक शब्दों के साथ होता है। किसका? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ होता है? अव्यय शब्दों के साथ होता है। याद रखना, यानी अविकारी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और एक पॉइंट करके, हर पॉइंट आपको मिलेगा प्यारे साथियों, याद रखना। यदि जिस वाक्य में अव्यय सूचक शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं किया जाता। जी हाँ, बात ध्यान से सुनना, हम यहां लिख दे रहे हैं, जिस वाक्य में अव्यय सूचक शब्दों के साथ
विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक, जी हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस वाक्य में सदैव अंत में पूर्ण विराम, जी हाँ, पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। प्यारे साथियों, हर पुस्तक में ये नहीं मिलेगी। जहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा किसी वाक्य में, उस वाक्य में लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता है। चल, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हर पाठ सामग्री साइलेंट होगी प्यारे साथियों, अभी हम दे रहे हैं। जी हाँ, और एक पॉइंट करके ये भी लिख लीजिएगा अगर आ जाए तो। विस्मयादि बोधक अव्यय के 7 उपभेद होते हैं, यहां लिख दे रहे हैं। इसके 7 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं प्यारे साथियों? 7 उपभेद होते हैं। उपभेद पूछता है तो अलग अलग जो हमारे अव्यय सूचक शब्द होते हैं, जैसे हर्ष बोधक अलग होता है, स्वीकार बोधक अलग होता है, शोक बोधक अलग होता है, और ऐसे होता है जो है तिरस्कार बोधक अलग होता है, अनुमोदन बोधक अलग होता है, संबंध बोधक अलग होता है। बात ध्यान से सुनना, पर एग्जाम में आएगा तो यही करना है कि इसके कितने उपभेद होते हैं? 7 उपभेद होते हैं। इसके 7 तो प्यारे साथियों मैं बता रहा हूं। जी हाँ, चल अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें प्यारे साथियों, ऐसे दे देता है, जरा देखो, अव्यय सूचक शब्द काश, अरे, हाय, जरा देखो, काश, अरे, हाय, उफ, अजी, जी हाँ, ऐसे दे देता प्यारे साथियों, क्या, अजी, शाबाश, जी हाँ, जरा देखो, बहुत होते हैं। जरा देखो, इनके साथ अव्यय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किनके साथ? जो हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, इनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? अव्यय सूचक शब्दों के साथ। यदि आ जाए तो गलत मत करना। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग अव्यय सूचक शब्दों के साथ किया जाता है। यह अव्यय सूचक शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होगा। वाक्य के रूप में प्रयोग करें, जैसे काश, काश वह मेरी परवाह करता तो मेरी जिंदगी संवर जाती। अब इस वाक्य में लास्ट में पूर्ण विराम नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। अरे, ऐसे आता है, उसे क्या हो गया? जी हाँ, याद रखना, हाय उसके माता पिता दोनों चल बसे। जी हाँ, दोनों चल बसे। जरा देखो, ऐसे आता प्यारे साथियों। उफ हम कह देते हैं, घृणा का भाव प्रकट कराता है, कहता है उफ कितनी गर्मी है। घृणा का भाव प्रकट कराता है, उफ कितनी गर्मी है। ऐसे आता है, अजी, हम हमारे घर परिवार में गृहिणियां होती हैं, बहनें होती हैं, कहती हैं, अजी सुनते हो? तो याद रखना, अजी सुनते हो, शाबाश, कितना अच्छा, या हम कह सकते हैं आप लिख करके बहादुर लड़का है। जरा देखो, ऐसे आ जाता है प्यारे साथियों, कितना बहादुर लड़का है। जरा देखो, मैं बार बार कह रहा हूं प्यारे साथियों, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, इनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? अव्यय सूचक शब्दों के साथ किया जाता है। और जिस वाक्य में अव्यय सूचक शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम नहीं लगता। तो याद रखना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों। जी हाँ,
चल तो प्यारे साथियों, आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक थी। और जो हमारे मित्र पढ़े, यदि उनको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को भी रख सकते हो। आपका भाई, आपका दोस्त सदैव जवाब देने के लिए तैयार है, तत्पर तैयार है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।